मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग, वो लड़का प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसने बोला कि भाई इसमें से कुछ क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं इसे समझ पाऊँ। तो ये देखिए जीपी रेटिंग के फाइनल एग्ज़ाम के पर्पस के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप बढ़िया से समझेंगे। इसमें टिक आउट किया हुआ है लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन रॉन्ग भी किया है, तो रॉन्ग उसको समझ में नहीं आ रहा है तो बोला है कि भाई मेरे को एक्सप्लेन थोड़ा कर दो। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक्सप्लेन करूँ। और आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि मैं इसमें कोई गलत एक्सप्लेन करूँ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग इसे सुधारने की कोशिश करें। चलिए तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए नंबर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइपोथार्मिया। कहने का मतलब है कि हाइपोथार्मिया क्या है। तो देखिए हाइपोथार्मिया एक प्रकार का डिजीज़ है, सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर यानी मानव शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो कँपकपाने लगता है, उसका ओंठ वगैरह सूखने लगता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, तो हाइपोथार्मिया बोलते हैं। तो लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर यानी हमारे शरीर का अगर तापमान घट जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखते हैं दोस्तों। नंबर दो क्वेश्चन है, द कार्गो इज टू बी लोडेड स्टोर्ड एंड सिक्योर एज पर। बोल रहा है कि जो भी हम लोग कार्गो अपने बल्क कैरियर में या जनरल कार्गो शिप में लोड करते हैं या कोई भी कार्गो जो हम सामान अपने जहाज़ पर लोड करते हैं उसको सिक्योर करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग सिक्योर करते हैं, वो कौन सा प्लान होता है। तो देखिए रिंगिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को सिक्योर करना। ठीक है, बाई प्लान तो होगा ही नहीं। कार्गो सिक्योरिंग मैनुअल और चैन रजिस्टर ये तो होगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, कार्गो सिक्योरिंग प्लान, यानी कार्गो सिक्योरिंग जो प्लान होता है उसी अकॉर्डिंग को फॉलो करके जो भी सामान हम अपने जहाज़ में लोड करते हैं उसको सिक्योर करते हैं। किस नियम से, तो किस प्लान से, तो कार्गो सिक्योरिंग प्लान के तहत। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है व्हेन ए शिप लोडेड कार्गो इन ए कोल्ड प्लेस। देखिए कोल का मतलब कोल्ड प्लेस। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा अगर एक शिप है वो अपना कोई कार्गो ठंडी जगह में लोड किया, ठीक है, एंड सेल टू द वार्म प्लेस, और वो कार्गो लेके गर्म जगह में जा रहा है। अगर ठंडा जगह में गया, अगर ठंडा जगह में कोई जहाज़, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मलेशिया साइड में ठंडी पड़ती है, मान लीजिए कि मलेशिया साइड में ठंडी पड़ी, ठंडी में हम लोग क्या करते हैं तो कार्गो लोड कर लेते हैं जहाज़ पर। अब वही जहाज़ लेकर मान लीजिए कि हम लोग गर्म एरिया में चले गए। ठीक है, गर्म एरिया मान लीजिए कोई भी गर्म एरिया, जैसे मान लीजिए सऊदी अरबिया में चले गए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर जो जहाज़ में से जो स्वेट निकलेगा उस स्वेट को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो कार्गो स्वेट कहेंगे, यानी जहाज़ के क्या बोलते हैं, तो सामान का पसीना। सेम अगर इसका उल्टा पूछा होता, व्हेन ए शिप इज लोडेड कार्गो इन ए वार्म प्लेस एंड सेल टू द कोल्ड प्लेस, दैट स्वीट इज कॉल्ड शिप स्वीट। ठीक है, तो याद रखिएगा दो ही स्वीट होता है जहाज़ में, एक कार्गो स्वीट होता है और एक शिप स्वीट होता है, यानी शिप का पसीना, और एक होता है कार्गो पसीना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर ये कार्गो स्वेट और शिप स्वेट को ध्यान नहीं दिया जाए, इसको वेल वेंटिलेटेड भी किया जाता है, वार्म भी किया जाता है, तो हमारा कार्गो हो वो बेकार हो जाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ ऑफिसर सर को होती है, तो वो बहुत ही सेंसेटिव होते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए चीनी पसीजेगा नहीं तो उसको पसीजने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ उपाय किया जाता है। उसी तरह जहाज़ में भी पसीजता है तो इसको भी बचाने के लिए उपाय लगाया जाता है। इपार्ब स्टैंड डैश सिग्नल टू MRCC। कहने का मतलब है जो हमारा जो डिस्ट्रेस सिग्नल होता है, जो हमारा इमरजेंसी इक्विपमेंट जो जहाज़ पर होते हैं, पायरोटेक्निक जो हमारे जहाज़ पर होते हैं, उनका ये जो उसमें से एक इपार्ब है, इमरजेंसी पोजीशन रेडियो बीकन। ठीक है, तो ये जो इपार्ब है, इपार्ब के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको वीडियो बना दिया। तो ये कौन सा सिग्नल सेंड करता है, तो ये आपका ऑटोमेटिक डिस्ट्रेस सिग्नल। जैसे हम लोग अगर कोई खतरा में होंगे, हम लोग सरवाइव करना चाहते होंगे, तो इस सिचुएशन में ये क्या करता है, तो ऑटोमेटिक सिग्नल को क्या करता है, सेंड करता है। थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लड़के हैं वो इपार्ब का थोड़ा फुल फॉर्म कमेंट में लिख कर दिखाएं ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोगों को फुल फॉर्म पता है। ठीक है, सभी लड़के इसका इपार्ब का फुल फॉर्म लिख के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए कहने का मतलब है ना, इसको छोड़िए, कहने का मतलब है ना STCW स्टैंड फॉर, यानी STCW का फुल फॉर्म पूछा है कि STCW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी लड़के अपना जानते हैं STCW कोर्स तो करते ही होंगे, GP रेटिंग या कुछ भी करते होंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग, ठीक है, तो नंबर बी इन्होंने सही मारा, ठीक है। अब देखिए फिर ये बोल रहा है कि हु इशू CDC, हम लोग भाई मर्चेंट नेवी का कोर्स क्यों करते हैं, CDC पाने के लिए, तभी ना जहाज़ पर जॉब करेंगे। तो ये जो CDC सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए कि हम बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड से पढ़ने के बाद हमारा सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, तो बिहार बोर्ड। तो इसी तरह हम कोई भी मर्चेंट नेवी DG अप्रूवल मर्चेंट नेवी कॉलेज से पढ़ेंगे तो वह हमारा सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, तो ये हमारा CDC सर्टिफिकेट होगा। तो कौन इशू करेगा, तो शिपिंग मास्टर ऑफिस से वही हमारा क्या करेंगे, तो इसको इशू करेंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटीज, कहने का मतलब है क्या, जो हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी लेवल 3 होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में नॉर्मली कोई व्यक्ति आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेवल 2 में कहने का मतलब हुआ कि लेवल 2 में सर्टेन आदमी आएगा, सर्टेन आदमी जाएगा, पूरा इंक्वायरी बैठेगी। और लेवल 3 में क्या होगा, तो लेवल 3 में कोई आदमी जहाज़ पर आएगा नहीं, जाएगा नहीं, कुछ भी जहाज़ पर आएगा नहीं, और पूरा आदमी पूरा अच्छा से वॉच करेगा। तो ये आपका नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, सेव ऑल ट्रे इज कॉन्ट्रैक्टेड अंडर द बंकर मैनिफोल्ड, ये सही बात है, बंकर मैनिफोल्ड के अंदर सारी चीज रहते हैं। विच इज नॉट एन एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा है जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए एयर ड्रिवन पंप से पॉल्यूशन का खतरा हो सकता है कि हो सकता है, बूट से भी पॉल्यूशन, बूट्स माने आप समझते हैं, माने जूता, लेकिन जहाज पर उसको बूट्स बोलते हैं, उससे भी हो सकता है कि कोई चीज़ पॉल्यूशन हो जाए, यानी सी में पॉल्यूशन हो जाए या कुछ भी हो जाए। सो डस्ट बेग माने समझते हैं क्या होता है, जिसमें सो का मतलब होता है बुरादा, जैसे लकड़ी का बुरादा हो गया है ना, तो जैसे मान लीजिए कि डेक पर ऑयल बिखर जाता है तो उसमें सो डस्ट डाल के उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उससे भी पॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हम लोग जो इमर्सन सूट पहनते हैं, इमर्सन सूट क्या होता है, जैसे हाइपोथर्मिया आपने पढ़ा था ना, तो इमर्सन सूट पहन लीजिएगा ना, तो हाइपोथर्मिया यानी आपके बॉडी को वार्म रखता है, तो उससे कोई पॉल्यूशन होने की खतरा नहीं होती है। तो ये एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट है, ठीक है। बैलास्ट वाटर एक्सचेंज इज कैरिड आउट एट ए डेप्थ ऑफ डैश एंड डैश डिस्टेंस फ्रॉम द लैंड। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग बैलास्ट वाटर यानी शिप की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मेंटेन करने के जो हम लोग बैलास्ट वाटर यूज़ करते हैं, उसको कहाँ ले जाकर डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो देखिए ये बोल रहा है कि 200 मीटर या 200 नॉटिकल माइल में ही उसको क्या कर सकते हैं, हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मार्पोल NX इज, देखिए कहने का मतलब हो कि मार्पोल क्यों, यानी मैरीन पॉल्यूशन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैरीन पॉल्यूशन मार्पोल जो होता है वो क्या है, ठीक है। NX 5 में मार्पोल में क्या कहा गया है, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय द गार्बेज, यानी NX 5 बोलता है कि गार्बेज से प्रिवेंशन। और एक इसका नियम है, NX 1 है, NX 2 है, NX 3 है, तो जो NX 5 है मार्पोल में, जो NX 5 रूल है वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि गार्बेज से प्रिवेंशन करना। गार्बेज माने समझते हैं क्या होता है, गार्बेज माने कूड़ा करकट, ठीक है। सीवेज माने टट्टी पैखाना, ऑयल माने समझते हैं, एयर माने समझते हैं, लेकिन नंबर 5 में गार्बेज से बोला। ये आपको GP रेटिंग के कोर्स में पढ़ाया गया होगा। बोल रहा है इन ए शॉर्ट डैश वाई इज प्लान इट डू इट रिकॉर्डेड इट, बोल रहा है कि कोई भी जो प्लान होता है वो किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है, तो इंटरनेशनल शिप मैनेजमेंट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ISM रूल के द्वारा। एन एग्रीमेंट बिटवीन द शिप ओनर्स, इस पर बहुत लड़के मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, आज इसका आंसर भी आ गया। एन एग्रीमेंट बिटवीन द शिप ओनर्स यानी जहाज का मालिक एंड आवर सीमेन यूनियन इज, वो जो एग्रीमेंट होता है शिप के ऑनर से और हमारी यूनियन से, वो किस एग्रीमेंट के तहत होता है, तो उसको बोलते हैं OBA यानी CBA, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, ठीक है, कि क्या फैकल्टी मिलनी चाहिए, क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं, एनी बर्थ डेथ इमरजेंसीज आर एंटर्ड इन, बोल रहा है कि अगर जहाज़ पर मान लीजिए किसी का जन्म हो गया
अब बोलेंगे कि भाई जहाज़ पर तो सिर्फ आदमी ही काम करता है, तो वहाँ पर या लेडी भी काम करती है, तो वहाँ पर कैसे जन्म हो जाएगा। मान लीजिए कि कैप्टन, चीफ इंजीनियर या कोई क्रू जहाज़ पर गया और अपनी फैमिली को लेके गया, वहाँ पर किसी का जन्म हो गया या किसी का मरण हो गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो वो सारी चीज़ें कहाँ कौन से बुक में लिखी जाती है। तो जो सारी चीज़ें होती हैं वो ऑफिशियल लॉग बुक में एंट्री की जाती हैं। शिपिंग लेजिस्लेशन जो चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। ये देखिए, ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है, ये मेरे को पता नहीं है तो मैं इसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। और यही मेरे को एक क्वेश्चन जो लगा आउट ऑफ सिलेबस लगा। वैसे आउट ऑफ सिलेबस इसको हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्केप फोल्डिंग और सेफ वर्किंग लोड हमने पढ़ा होगा तो हो सकता है कि ये बुक में कहीं इसकी जिक्र होगी, लेकिन अगर आप डीपली बुक पढ़ेंगे तो ये इसको आप मिल सकता है उसमें आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इफ़ यू हियर ACBA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ कॉन्टेंट ब्रेथिंग ऑपरेटर्स, ठीक है, लो प्रेशर। मान लीजिए कि आप ACBA पहन कर कहीं काम करने के लिए गए, ठीक है, इनक्लोज स्पेस में काम करने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए गए, और मान लीजिए कि उसमें जो प्रेशर गेज लगा हुआ है वो आपका विसेल दिया, यानी वो आपको सीटी दिया, अलार्म दिया लो प्रेशर होने का, तो उस सिचुएशन में इमिडिएटली आप क्या करेंगे। तो जो भी काम धंधा आप कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ कर तुरंत कंपार्टमेंट में आ जाएंगे, यानी डेक पर आ जाएंगे। तो लीव द कंपार्टमेंट, किसी भी कंपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो तुरंत आप क्या करेंगे, कंपार्टमेंट के ऊपर आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि सीटी दे रहा है आप सोचेंगे अरे यार 10 मिनट रुको ना, अभी तो 1 मिनट का काम है हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 9 मिनट बचेगा तो बाहर निकल जाएंगे। नहीं, 10 मिनट पहले ही वो हॉर्न मारना शुरू कर देता है, वेसल देना शुरू कर देता है, अलार्म देना शुरू कर देता है। उस सिचुएशन में मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि अभी मेरे पास 10 मिनट है, इसको अलार्म मारने दो, 1 मिनट में मेरा काम हो जाएगा। आपको वापस आ जाना है, कुछ भी हो जाए फिर से रिफिलिंग करके वापस जाना। ए टाइप ऑफ स्पेनर यूज फॉर ओपनिंग द साउंडिंग कैप एयर। जैसे मान लीजिए कि डेक कैडेट जाते हैं साउंडिंग लेने के लिए, तो साउंडिंग का जो टेप होता है यानी ऊपर का जो कैप होता है उसको किस स्पेनर से ओपन करते हैं, तो उसको बोलते हैं टी टाइप स्पेनर, टी स्पेनर होता है, ठीक है। टी स्पेनर ऐसा होता है, इसी को अंदर लगा के कैप को ओपन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। MOV मार्का यानी मैन ओवरबोर्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जहाज़ पर आदमी डेक पर काम कर रहा है, डेक पर काम करते करते रोलिंग पिचिंग हुई है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन हुआ, उसका पैर ही फिसल गया और वो क्या हो गया, ओवरबोर्ड हो गया, यानी पानी में गिर गया। तो पानी में जब गिर जाता है ना तो MOV मार्का तुरंत रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज में जो नेविगेटिंग ऑफिसर जो वॉच कर रहे होंगे वो तुरंत क्या करेंगे, MOV मार्का को पानी में रिलीज कर देंगे, ताकि पता चल जाएगा कि हमारा जो बंदा है यहीं पर वो गिरा हुआ है, तो किसी भी सिचुएशन में हम लोग उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यही बोल रहा है कि जो MOV यानी पूरा नाम होता है मैन ओवरबोर्ड, जो मार्कर्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, जहाज़ के किस हिस्से में रखा जाता है। तो ये ब्रिज का जो विंग्स होता है दोनों साइड, ये जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज का दोनों विंग्स होता है ना, वहीं पर एक एक रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच सेफ्टी इक्विपमेंट कीप्ड नियर द गैंगवे। बोल रहा है गैंगवे का मतलब क्या होता है, एकोमोडेशन लेटर। जैसे कहने का मतलब होता है कि जेटी माने पोर्ट से अगर आपको जहाज़ में जाना है या जहाज़ से पोर्ट में आना है, तो हम लोग जिस सीढ़ी का, जिस लेडर का यूज़ करते हैं उस लेडर को गैंगवे लेडर बोलते हैं। तो उस गैंगवे लेडर में कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट रखा जाता है। वहाँ पर तो रेस्क्यू बोर्ड होगा नहीं, रेस्क्यू बोर्ड तो आपका क्या होता है, शिप पर होता है। MOV मार्का विथ बॉय कहाँ होता है, तो ब्रिज विंग में होता है। और TPA आपके पर्सनल केबिन में होता है, थर्मल प्रोटेक्टिव एड होता है। तो लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन, लाइफ बॉय मैंने आप समझते हैं, नॉर्मल देहाती भाषा में हम इसको कहें तो जैसे गाड़ी का ट्यूब होता है ना, बड़ा सा गाड़ी का ट्यूब जिसे हम लोग लड़का लोग पहन के नदी में घूमता है, उससे तैरता है, उसी को बोलते हैं लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन। लेकिन ये नदी वाला ट्यूब नहीं है, वो हेवी क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो वो आपका इमरजेंसी में रखा ही जाता है। ये क्वेश्चन इस लड़के ने गलत किया है। कॉम्बिनेशन लेडर इज रिग्ड। कॉम्बिनेशन लेडर आप जानते हैं एकमोडेशन लेडर और पायलट लेडर को मिलाकर कॉम्बिनेशन लेडर बनाया जाता है। व्हेन द शिप इज डैश इन 9 मीटर, तो ड्राफ्ट नहीं होगा, फ्री बोर्ड होगा। अगर फ्री बोर्ड लाइफ लेडर से ज़्यादा हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 9 मीटर फ्री बोर्ड से होगा तभी एक कॉम्बिनेशन लेडर को रिंग करेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि हॉट कोर ऑफ वायर रोप इज मेड ऑफ। देखिए
जो वायर रोप होता है ना, वायर रोप के बीच में एक हल्का सा रोप होता है, ठीक है, हल्का सा एक होता है जिसको हार्ट बोलते हैं, और उसी को हमेशा ग्रीजिंग यानी उसमें लुब्रिकेंट करना ज़रूरी होता है लाइफ लाइन के लिए, यानी उसका लाइफ को लॉन्ग बनाने के लिए। अगर कोई भी वायर हो, स्टील का वायर हो, तो स्टील के वायर में जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो हेम का बना होता है। किसका बना होता है, ये हेम का। विथ रिस्पेक्ट टू शिप पोजीशन, डेड रिकॉर्डिंग पोजीशन मीन्स, देखिए बोल रहा है ना कि जो शिप का पोजीशन होता है या डेड रिकॉर्डिंग पोजीशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो अप्रोक्सीमेटली पोजीशन होता है, ठीक है, कि अप्रोक्स उसका होता है, ये नहीं अप्रोक्स टाइम उसका बताया जाता है। अब देखिए एस्टीमेट टाइम भी नहीं बता सकते, अप्रोक्स टाइम ही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड, देखिए 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला है ना, तो ये इंटरनेशनल डेड लाइन होती है। तो इस लड़के ने क्या मार दिया है, ग्रीनविच मार दिया है। अब देखिए एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल चार्ट, देखिए जो स्केल चार्ट होता है, पहले मार्केटर चार्ट हुआ, ठीक है, मार्केटर चार्ट में भी 3 डिवाइड किया जाएगा, ओशियन चार्ट, प्लेन चार्ट और कोस्टल चार्ट। तो जो लार्ज होता है ना, लार्ज जो चार्ट होता है ना, वो ओशियन को इंडिकेट, जो लार्ज चार्ट होता है वो छोटा एरिया को, और जो स्मॉल चार्ट होता है उससे कम एरिया को। तो देखिए जो ये लार्ज चार्ट है, तो लार्ज चार्ट हम किसको दिखाएंगे, तो हार्बर एरिया को, यानी हार्बर जो हमारा नियरेस्ट एरिया है उसी को हम दिखाएंगे। और स्मॉल चार्ट रहता है तो देखिए यहीं पर स्मॉल चार्ट रहता तो हमारा क्या हो जाता, ओशियन हो जाता, क्योंकि बड़ा चीज़ को छोटा में ही नहीं दिखाएंगे, और छोटा चीज़ को किस में दिखाते हैं हम लोग, बड़ा में दिखाते हैं। 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है, तो ये बच्चा यानी जो भी लड़का मर्चेंट नेवी का कोर्स कर रहा है, इसको तो ये पता होना चाहिए कि 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है या 1852 मीटर होता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं VHF, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, हर एक जहाज़ पर होता है, इसका क्या काम होता है कि कम्युनिकेशन करना। तो इसी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VHF, यानी वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और आप लोग एक मेरे को ये बताइए कि इमरजेंसी चैनल का क्या नाम है, इमरजेंसी चैनल को क्या बोलते हैं, कोई अगर लड़का है तो कमेंट करके बताओ इमरजेंसी चैनल को क्या बोलते हैं। इको साउंडर मेजर, जो इको साउंडर होता है जहाज़ के नीचे तली पर लगाया जाता है, वो क्या करता है, तो इको यानी पराध्वनि को छोड़ता है। वो इको साउंडर जो होता है वो किस चीज़ को मेजरमेंट करता है, तो देगा अंडर किल क्लियरेंस, ये मैंने पढ़ा दिया, उसको भी मेज़र करता है। डेप्थ बिलो द कील, बॉटम पार्ट को भी मेज़र करता है। डिप फ्रॉम द कील टू सेवेड, उसको भी, यानी सब चीज़ को ये मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। ए सिमिलरली टू ब्लैक बॉक्स, देखिए जैसे जहाज़ में होता है ना, जहाज़ में भी ब्लैक बॉक्स होता है। देखिए ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन क्रॉस हो गई, तो एरोप्लेन क्रॉस होने के बाद उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसको क्या किया जाता है, तो निकाला जाता है, और निकाल कर ब्लैक बॉक्स में जो भी कैप्टन पायलट जो भी बात करते हैं, जो भी बातें होती हैं कॉकपिट में, उस सारी चीज़ों को ब्लैक बॉक्स क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और कितना भी कहीं भी ब्लैक बॉक्स चला जाए वो क्षति पहुंचता ही नहीं है, इस मटेरियल का बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह जहाज़ में भी एक VDR होता है, ठीक है, यानी SVDR होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिप वॉइस डाटा रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये भी जो होता है ना, वो सारी चीज़ें क्या करता है, तो रिकॉर्डिंग करके रखता है। मान लीजिए कि जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, जहाज़ पर कोई चीज़ हो गया, तो जो आदमी ब्रिज में वॉच करता होगा या जो कम्युनिकेशन करता होगा, वो सारी चीज़ें जो बात करता होगा, तो सारी चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती रहती होगी। तो उसी को बोल रहा है सिमिलर टू ब्लैक बॉक्स ऑन ए शिप फाउंड इज एरोप्लेन इज कॉल्ड VDR, यानी शिप VDR बॉक्स, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बोल रहा है सेफ्टी क्लिप ऑन ए फ्लोटिंग ब्लॉक ऑफ क्रेन इज प्रूवेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता है, तो अनरिंगिंग स्लीपिंग ऑफ द स्लेज, ठीक है। अगर चीज़ें अगर ठीक से हम उसको बनाए नहीं या स्लीप का खतरा हो, तो उसको क्या करेगा, तो हटाएगा। आगे लिख लेते हैं, द स्पेस बिटवीन द पैकेज विच एरिया मैन अनफिल्ड इज कॉल्ड, तो स्टोरेज फैक्टर। देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक कार्गो होल्ड हो गया, ठीक है, कार्गो होल्ड में मान लीजिए कि हम लकड़ी रख रहे हैं, लकड़ी इसी तरह लिया के लकड़ी फेंक रहे हैं, तो लकड़ी फेंकने के बाद क्या होता है, यहाँ भर जाएगा,
और लकड़ी इधर समा जाएगा, एक इधर समा जाएगा इधर, तो ये जो खाली स्पेस बच जाएगा ना, तो इसी खाली स्पेस को ही बोलते हैं स्टोरेज फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो खाली जगह भर रहा है, खाली जगह इसी तरह जाएगा तो इसमें बहुत कंपनी का नुकसान होगा। तो स्टोरेज फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरे इसमें से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि सभी लड़कों को सही जानकारी मिल पाए। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।